हाय स्टूडेंट्स, पहचाना? अरे सोहम सर, हाँ रोज तो देखता है वीडियो मेरे, फिर भी फिजिक्स एक्सपर्ट आराध्या क्लासेस, वही अपना CTM अहमदाबाद वाला आराध्या क्लासेस। हाँ वही 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 हाँ चल देख, अब हमने पिछले वीडियो में वेक्टर एडिशन कैसे ड्रॉ करना है वो सीखा था, तो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन कैसे ड्रॉ करना है वो सीखा था, है ना। और मैंने बोला था, लास्ट वीडियो तूने देखा है तो उसके एंड में बोला है मैंने कि वेक्टर एडिशन के बाद वेक्टर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़नी है हमको। तो कम्यूटेटिव लॉ और एक एसोसिएशन लॉ, वो स्किप करके मैं सीधा सब्ट्रैक्शन सिखाया था। तो आज वो जो स्किप किया ना, उन दो लॉ पे बात करेंगे। तो अपना नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 है अपना वेक्टर पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर बन रहा है अपना 7 बन रहा होगा शायद। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन कम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। ठीक है, नो प्रॉब्लम। कहाँ पढ़ाना चाह रहा हूं मैं तुझे कम्यूटेटिव लॉ को बिल्कुल देसी भाषा में समझ, ऑर्डर लॉ भी बोल सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। ऑर्डर लॉ, ये ऑर्डर लॉ क्या होता है? कोई बच्चा, वो ढक्कन गिर गया जरा, कोई बच्चा a+b किया और दूसरा बच्चा b+a कर दिया कि सर नहीं, मैं तो पहले b लूंगा उसके अंदर a को ऐड करूंगा। और कोई बच्चा बोला नहीं सर, मैं तो पहले a लूंगा फिर उसके अंदर b को ऐड करूंगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर चेंज हो जाए तो भी आंसर इक्वल आएगा। ये बात कहना चाहता है ये क्वेश्चन तेरे से। इसको प्रूव करना है ड्राइंग से इसको प्रूव करना है ना। तो चलो क्या करेंगे, पहले a लेंगे, a के ऊपर b को सेट करके ड्राइंग करेंगे, a+b मिलेगा। फिर पहले b लेना, उसके ऊपर a को सेट करके फिर ड्राइंग करना, तो b+a मिलेगा। दोनों ड्राइंग के कंपैरिजन से तू बोल पाएगा ना कि सर देखो मैंने समझा दिया, है ना। तो ये मेरी थियरी का स्ट्रेटजी है, खत्म हो गया थियरी। चल अब लिखने का कैसे देखते, चला जा। अपना वही जाना पहचाना सबसे पहला पॉइंट, फिगर ए में दो वेक्टर है अपने पास। कौन कौन सा वेक्टर है? a और ये ले ले वेक्टर b। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? इन फिगर ए वेक्टर a एंड वेक्टर b आर शोन। ठीक है, अब हमको कम्यूटेटिव लॉ प्रूव करना है, तो पहले ये प्रूव करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक फिगर ले लेंगे, हाँ, फिर ये प्रूव करना है तो उसके लिए यहाँ पे एक फिगर ले लेंगे। ठीक है, तो फिगर C बनेगा वो। ओके, ये जगह छोड़ दी है मैंने, ये सब जगह बुक नहीं कर लेने की, फ्री रखने की जगह, एक तो ऑलरेडी बोर्ड छोटा पड़ता है। चल, तो पहले अपन बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 पे। पहला ऑप्शन, फिर यहाँ पे एक बॉर्डर कर देते हैं, देखते हैं जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा इसको एक्सटेंड कर लेंगे। ऑप्शन 2, यस, चला जा। पहले ऑप्शन में क्या करना है, सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट ले ले O, है ना। फिर यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ कर OP। कितना रखने का ये वेक्टर? A के जितना, उसका मैग्नीट्यूड A के जितना होना चाहिए, मतलब लंबाई, और डायरेक्शन भी A वाला ही होना चाहिए, तो इसको A बोल पाते हैं हम, है ना। हाँ, तो फिर B के जितना ही मैग्नीट्यूड हो और उसी डायरेक्शन में एक वेक्टर ले ले और PQ, यस, तो ये इक्वल टू B हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां से इन दोनों का एडिशन मिल जाएगा। अरे सर क्यों? अरे यार, कल तो पढ़ाया था कि किसी के हेड पे किसी का टेल आ जाता है, तो ये हेड टेल कॉम्बिनेशन बनता है, तो उसके एग्जैक्टली सामने इन दोनों का प्लस दिखता है। हाँ, इसको बोलते हैं A+B। क्या बोलते हैं इसको? A+B, समझा? हाँ, है ना। ये कोई वेक्टर नहीं है, ये दिखा रहा हूँ, ये एग्जैक्टली सामने एडिशन है। ठीक है, तो इसके बारे में लिख दे पॉइंट, बढ़िया से बढ़िया। चल लिखते हैं पॉइंट। सबसे पहला, ड्रॉ वेक्टर OP। वेक्टर OP को ड्रॉ करो in such a way so its magnitude
and direction becomes equal to the vector A. Draw vector OP, सीधा लिखना इज इक्वल्स टू A, बस शॉर्ट में चलेगा, चलेगा इक्वल, वही मतलब वही हो रहा है, ठीक है। फिर ड्रॉ वेक्टर PQ B, फिर ब्रैकेट में लिख दे एज शॉन, किस तरह ड्रॉ करना है, तो एज शॉन इन फिगर B, फिगर B में दिखा है ना वैसे ड्रॉ कर डालो, हो गया। फिर ये जो रेड है इन दोनों का प्लस दिखा रहा है, तो ये कौन सा लॉ है, ये ट्राइंगल लॉ है ना एडिशन का, तो लिख दे अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर मेथड ऑफ एडिशन, ट्रायंगुलर मेथड के अकॉर्डिंग ये जो रेड है वो इन दोनों का सम हो जाएगा, मतलब OQ रिप्रेजेंट समेशन ऑफ OP एंड PQ। यस, OQ को हम नाम दे देते R, रिजल्ट है नहीं, रिजल्टेंट वेक्टर, ओके। फिर OP क्या हो जाएगा अपना A, PQ क्या हो जाएगा B, इसको नाम दे दे इक्वेशन 1, यस। बस इतना सा समझाना है यार। तो फिर अब ऑप्शन 2 में B प्लस A करेंगे, मतलब पहले B लेंगे उसके ऊपर A को लगाएंगे, तो चलो फिर रेफरेंस पॉइंट ले ले कोई O डैश, पहले B को लगाना है, तो B के डायरेक्शन वाला ही एक मस्त वेक्टर ड्रॉ कर दो ना इधर यूं, यस हो गया, इसको नाम दे दो Q डैश, ये हो गया वेक्टर B, दिख रहा है, हाँ पॉइंट लिखे, चल साथ में ही लिख दे, ले ड्रॉ वेक्टर O डैश Q डैश विच इज इक्वल्स टू द वेक्टर B। फिर अब A को उठा और इसके हेड पे A का टेल लगा ऐसे, हाँ इसको नाम दे दे P डैश, तो लिख दे ड्रॉ वेक्टर Q डैश P डैश विच इज इक्वल्स टू A। और कैसे ड्रॉ करना इन दोनों को, एज शॉन इन फिगर C। अच्छा यहाँ पे कुछ बच्चे थियरी लिखने में इंटरेस्ट हो रहे थे, तो इसको लंबा करके लिख सकता है क्या, कि ड्रॉ वेक्टर O डैश Q डैश इन सच अ वे सो इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बिकम्स इक्वल टू द वेक्टर B। ऐसा लंबा पॉइंट भी लिख सकता है, नहीं लिखना है तो ऐसे मैथमेटिकली छोटा लिख, मतलब तो वही हो रहा है, कोई मार्क्स काटेगा नहीं, हाँ ठीक। अब फिर वही अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, फिर देख कॉम्बिनेशन सेट, देख ये इसके हेड पे इसका टेल आ गया, मतलब ये जो सामने वाला है ये इसका और इसका सम दिखाएगा, मतलब B पहले है और बाद में A है, यस रिजल्टेंट वेक्टर। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो फिर चल लिख अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल मेथड, according to triangular method of addition, we can say that this O dash P dash is equals to O dash Q dash plus Q dash P dash, which is equals to B plus A, and this is your resultant vector, that's why it is taken as R, equal to है, ये हो गया तेरा इक्वेशन 2। अब देख ले तेरे सामने पिक्चर क्लियर है, कंपेयर इक्वेशन 1 and 2, definitely you will get by comparing 1 and 2, what you will get, you will get A plus B is equals to A plus B is equals to B plus A, मिल गया रिजल्ट, हो गया प्रूफ। तो यहाँ पर लिखना है तो लिख दे हैंस प्रूव्ड, मत लिख छोटे बच्चे लिखते हैं ऐसा, हैंस प्रूव्ड क्या होता है, छोटा बच्चा लिखता है। ये हो गया तेरा ले आंसर। बोल मजा आया, थियरी कैसा रहा, प्रूफ तो हो गया ना तेरा। देख बताऊं कैसे प्रूफ हो गया, तू चाहे A प्लस B ले या B प्लस A ले, सेम रिजल्ट आना है। देख ले ये रहा तेरा A प्लस B रेड कलर का और B प्लस A ब्लू कलर का, दोनों की लेंथ इक्वल आएगी और डायरेक्शन तो इक्वल है ही। देख ले ड्राइंग में भी आ रहा है, मैथमेटिकली भी आ रहा है ना, तो आया मजा। इस थियरी का मतलब ये है कि भाई दोस्त A पे B को लगा और समेशन कर, या फिर B पे A को लगा और समेशन कर, सेम रिजल्ट मिलता है। बस यही तो थियरी का पूरा जूस है, निचोड़ है, रस है, सार है, तथ्य है,
मर्म है, अर्थ है। ठीक है, चल स्क्रीनशॉट ले ले, 1 2 एंड 3। लिया स्क्रीनशॉट। अच्छा मज़ा आया तो लिख कमेंट में, नहीं मज़ा आया तो रुक चल मज़ा देता हूँ। ये जो कम्यूटेटिव लॉ है ना, a प्लस बी लो या b प्लस ए लो, इसको आपको ऐसे सिंपली तो मैंने समझाया, और वो थियरी का बंधन होता है ना, तो लिमिटेड पढ़ाते पढ़ाते कहीं और नहीं जा सकते, वरना थियरी फिर जमता नहीं है। तो देख तेरे को अभी ऐसे पढ़ाया मैंने कि वेक्टर a है, उस पर वेक्टर b को लगा दे, तो ये आ गया तेरा a प्लस बी, राइट। या फिर तू पहले वेक्टर b ले ले, हाँ, उस पर a को लगा दे, है ना, तो ये दिखाएगा तेरे को b प्लस ए, लेकिन रिजल्ट दोनों का इक्वल आ रहा है। देख लेंथ भी इक्वल है, डायरेक्शन भी सेम है, दिख रहा है ना। अच्छा इसको तू पैरेललोग्राम मेथड से भी सॉल्व कर सकता है, इजीली समझ सकता है। कैसे? देख ये रहा तेरा पैरेललो का रिप्रेजेंटेशन, समझाता हूँ। देख ये हो गया वेक्टर a और ये हो गया तेरा वेक्टर b, ठीक है बबुआ। अब समझ, ये b को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे ही पैरेललोग्राम बना था ना, ये हो गया तेरा b, हो गया। तो ये जो एरो है ये क्या दिखाएगा, a के ऊपर b आया, मतलब ये दिखाएगा a प्लस बी, क्या दिखाएगा a प्लस बी। अब इस a को, जैसे b को इक्वल वेक्टर के बेसिस पे यहाँ पे शिफ्ट किया, वैसे a को ऊपर भी तो शिफ्ट कर सकता है। इधर देख ये बन गया a, तो अब देख ये b के ऊपर a आ गया, मतलब ये जो है डायगोनल वो इस बार क्या दिखा रहा है, b प्लस a दिखा रहा है। बोल हो गया ना तेरा कम्यूटेटिव लॉ इधर ही क्लियर, एकदम समझ में आया। पैरेललोग्राम में भी ये प्रूव हो सकता है इजीली। बोल क्लियर है, मजा आया? मजा आया तो स्क्रीनशॉट ले ले भैया। सेल्फ शूट है तो कैमरा खुद एडजस्ट करना पड़ रहा है। ओके, अब देख दो प्रॉपर्टीज सीखना था वेक्टर एडिशन का। क्या? एक तो कम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन, दूसरा है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएशन लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। ये बोलना क्या चाहता है ये लॉ? ये भी दरवाजा बंद रखो, हाँ डिस्टर्बेंस आता है। ये बोलना क्या चाहता है ये लॉ? ये बोलना चाहता है कि इनका एसोसिएशन चेंज करो। एसोसिएशन मतलब उनका ग्रुप चेंज करो ना, तो भी एडिशन को फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि तू ए और बी को ऐड कर दे पहले, फिर उसके अंदर लाके सी को मिला, ठीक है। या फिर ऐसा कर, ए को अकेला रख, बी और सी को ऐड कर, फिर उसको ए के साथ मिला, तो रिजल्ट सेम मिलेगा तेरे को। हाँ, ए और बी का एसोसिएशन बनाएगा या बी प्लस बी और सी का एसोसिएशन बनाएगा, रिजल्ट इक्वल मिलेगा। ये चीज़ हमको यहाँ पे प्रूव करनी है ड्राइंग में जाके। तो अब तो तू बड़ा बच्चा हो गया साइंस में, इतना वेक्टर पढ़ लिया, इसके ड्राइंग नहीं बना सकता क्या? पहले ए ड्रॉ कर, उसके ऊपर बी लगा, फिर ए प्लस बी बना दे, फिर ए प्लस बी के ऊपर सी को लगा दे, फिर वहाँ से एक और एरो, हो गया ड्राइंग। समझ में आ गया तेरे को? देख, लेकिन थियरी लिखना है ना, पहले मैं ड्राइंग समझाऊंगा फिर थियरी के पॉइंट्स लिखवा दूंगा, ठीक है। चल देख, ये रहा एक वेक्टर तेरा ए, ड्राइंग थोड़ा बड़ा रखेंगे इसमें, हाँ तो क्या पूरा दिखे, मजा आवे। ए, ये रहा तेरा वेक्टर बी, तो यहाँ पड़ा है तेरा वेक्टर सी। ये तीनों वेक्टर पड़े, इसको नाम दे दे फिगर ए। क्लियर? चल, अब पहला ऑप्शन में ये प्रूव करूंगा, फिर दूसरा ये प्रूव करूंगा, है ना। फिर दोनों को मैच करेंगे, रिजल्ट सेम दिखेगा। इसमें ड्राइंग में भी दिखेगा कि इसका पूरा एरो और इसका एरो दिखेगा तेरे को, इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल डायरेक्शन का दिखेगा। चल बताता हूँ। सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट ले ले ओ, एक ही ड्राइंग लूंगा बड़ा, उसमें दोनों ऑप्शन की ड्राइंग कर दूंगा। रेफरेंस पॉइंट ले ले ओ, यहाँ से एक वेक्टर ले ले ओपी। ओपी को कैसे लेना है? इक्वल टू ए लेना है, हाँ, ए जितना ही उसी डायरेक्शन में ओपी को लेना है। थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। फिर बी को अरेंज कर दे उसके ऊपर एग्जैक्टली ऐसे ही, ये हो गया तेरा बी वेक्टर। तब यहां से ये जो ड्रॉ होगा ये क्या है? ये हो गया ना ए प्लस बी है साहब, क्योंकि ए के हेड पे बी का टेल आ रहा है, मतलब ये ए प्लस बी दिखा रहा है। क्लियर? तो चल ए प्लस बी तो तेरा हो गया सॉल्व। अब इसके साथ सी को ऐड करना है, तो सी
ए प्लस बी के अंदर सी को ऐड करना है, मतलब ए प्लस बी का जो हेड है उसके ऊपर सी का टेल सेट करना है। तो ए प्लस बी ये रहा, उसका हेड ये रहा, उसके ऊपर सी का टेल, सी को विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन लाना है भैया, ऐसे ही, हाँ ये ले आया, ये हो गया सी, ठीक है। अब देख ये ए प्लस बी है, उसके हेड पे सी का टेल आ रहा है, मतलब ये हेड टेल कॉम्बिनेशन बन रहा है इधर। तो ये जो सामने होगा एग्जैक्टली, हाँ ये क्या होगा, इसका और इसका एडिशन दिखाएगा, ए प्लस बी प्लस सी दिखाएगा। बोल क्या बोलता है दोस्त, है कि नहीं दासू ड्राइंग, सच्ची बोल दासू ड्राइंग है कि नहीं, सही में। अच्छा कैमरे में बड़ा दिख रहा है ना प्रॉपर कि नहीं दिख रहा है, ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन तेरा सॉल्व हो गया, तो लिख चल। सबसे पहला पॉइंट यही पे सस्ता वाला पॉइंट, इन फिगर ए वेक्टर ए बी एंड सी आर शॉन, ठीक है। फिर अपना ऑप्शन 1 डिपार्टमेंट 1, फिर इधर ले लेंगे डिपार्टमेंट 2। ऑप्शन 1 में ये सब करेंगे, चलो करते हैं। सबसे पहले क्या ड्रॉ किया अपन ने, ओपी, फिर क्या ड्रॉ किया, पी क्यू, फिर क्या करेंगे क्यू आर, हाँ लिख ले, ड्रॉ ओपी इज इक्वल्स टू ए एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू बी, ठीक है, ओके। अब ये इसके हेड पे इसका टेल है, तो ये दोनों का समेशन दिखा रहा है, तो इसके बारे में लिख, क्यों दिखा रहा है, ये ट्रायंगल मेथड बन रहा है ना, तो यहाँ पे कोट करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, OQ is equals to OP plus PQ, so it is representing A plus B, हो गया, ये हो गया तेरा OQ, ओके डन। फिर कुछ नहीं, जगह कम पड़ रही है तो इधर आ जाओ, हाँ। अब क्या करना है, ये हो गया A प्लस बी, ये ड्रॉ हो गया। अब उसके साथ किसको ऐड करना है, C को, हाँ तो लिख ले कि ड्रॉ QR which is equals to the vector C in magnitude and direction both, okay. Now again according to triangle method, this OR is representing the addition of this and this, OQ plus QR, OQ means A plus B, हाँ ये तो 10th के जो थियरम करते थे ना वैसा लग रहा है मेरे को, तो बहुत इजी है। ये हो गया तेरा OR वेक्टर, इक्वेशन 1, लोग इसको कवर अप कर देते हैं भैया, हाँ ये हो गया ऑप्शन 1, क्लियर कि नहीं क्लियर। तो सिस्टम से गए ना अपन, पहले A प्लस बी किया और लिखना बहुत पड़ा, ड्राइंग तो एक बार में ही समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब दासू है देख, ए के अंदर बी प्लस सी को ऐड करना है, तो ए तो ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है, ये रहा। अब तेरे को क्या ड्रॉ करना है, बी प्लस सी, मतलब बी के हेड पे सी का टेल आना चाहिए, तो दिख रहा है ये रहा तेरा बी और ये रहा तेरा सी, तो यहां से बनेगा ऐसे, दिख रहा है ब्लू कलर कि ब्लैक जैसा ही दिख रहा है कैमरे में, ये हो गया तेरा बी प्लस सी, क्लियर। हाँ तो अलग से देखेगा इसको, तो ये तेरा बी प्लस सी है, देख ऐसे गौर से देख, ये रहा बी प्लस सी, अलग से देख थोड़ा, बी प्लस सी, और यहाँ पे तेरा क्या लगा हुआ है, ए, ऑलरेडी ए लगा हुआ है यहाँ पे, दिख रहा है ना, ये ए और ये ब्लू वाला बी प्लस सी, तो ये इसके हेड पे इसका टेल है, मतलब ये वाला जो एरो बनेगा वो ए और ये बी प्लस सी का एडिशन दिखाएगा, हाँ यही तो एरो बन रहा है यार, हाँ तो इसी का तो नाम बन रहा है, क्या बन रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, देख दोनों एक ही एरो पे आए ना, तो फिर समझ में आया ड्राइंग। तो अभी दूसरा वाला स्टोरी मैं नहीं लिखना है यार, कितना लिख लिख करूं, चल लिख के दिखाता हूं तेरे जैसा कौन होगा, यहां से लिखते थोड़ा सा, क्या तूने यही तो नया ड्रॉ किया ना कि नाउ ड्रॉ पी आर, नाउ ड्रॉ पी आर विच इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, is equals to b plus c, okay, then
एड ए इंटू बी प्लस सी एंड वी गेट, क्या मिलता है हमको, अगेन दैट ओ आर जो ड्रॉ किया वही लिख रहा हूँ यार, ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस, अरे नहीं रे, ओ पी, ये ओ पी प्लस पी आर, यस, तो इट बिकम्स ए प्लस पी आर मीन्स बी प्लस सी, हाँ ये हो गया ओ आर, इसको नाम दे दे इक्वेशन 2, देख ले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को रेड नहीं किया, 1 को तो किया था सर, ठीक है कर दिया, हाँ कैमरा में दिख रहा है ना वहाँ तक, बाहर नहीं जा रहा है कुछ भी स्क्रीन से, तो अब लिख दे लास्ट डायलॉग, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हैंस प्रूव्ड कि a प्लस बी के साथ c को ऐड करूं या a को b प्लस सी के साथ ऐड करूं, रिजल्ट विल बी सेम, दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन लॉ। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, मुझे ड्राइंग फिर करवाना है, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, स्क्रीनशॉट पूरा आ रहा है ना, पूरा स्क्रीनशॉट ले ले, 1 2 एंड 3 हो गया तेरा स्क्रीनशॉट। अब देख एसोसिएशन लॉ ड्रॉ किया, मस्त पॉइंट लिखे, मजा आया, लेकिन मेरे को वो फील नहीं आया अभी तक, फील फास्ट ड्राइंग करना है ना, तो फटाफट तेरा जजमेंट निकले ड्राइंग में, तब बोलते हैं फील हुआ। कैसे देख, सबसे पहले ले लिया, बड़ा ड्राइंग करते इस बार, ये ले लिया वेक्टर ए, ठीक है वेक्टर ए, इसके ऊपर इसको लगा दिया वेक्टर बी को, हाँ बड़ा हो रहा है ड्राइंग, देख हो गया। अब देख ए के हेड पे बी का टेल आ रहा है, तो जब हेड टेल आता है तो उसके एग्जैक्टली सामने ये कौन होता है, उन दोनों का प्लस दिखाता है, ये हो गया, क्या है ये, ए प्लस बी, राइट, ओके। अब सी को इसके हेड पे ले ले, ये पूरा यहाँ तक है, वे सब कनेक्टेड है, समझना, हाँ छोटी छोटी बातों को क्या पकड़ता है छोटू, ये सी हो गया। अब देख फिर यहाँ पे ये हेड और ये टेल है, मतलब इन दोनों का समेशन यहाँ से दिखेगा, ऐसे दिख गया, कौन कौन इसके अंदर, ये और ये, मतलब ये वाला a प्लस बी प्लस सी, बोल हो गया ड्राइंग, ठीक है। अब हमको क्या करना था, अब हमको ये वाला देखना था कि a को ड्रॉ करना था, फिर b प्लस सी को ड्रॉ करना था, a और b प्लस सी को फिर प्लस करके ड्रॉ करना था। तो a तो ऑलरेडी ड्रॉन, b प्लस सी कहाँ से ड्रॉ करेंगे, b प्लस सी उठा बबुआ, e रहा b, e रहा c, हेड टेल है तो यहाँ से ये निकला, हाँ ये हो गया तेरा ब्लू कलर का b प्लस सी। अब गौर से देख, ये तेरा a और ये तेरा b प्लस सी, इसके हेड पे इसका टेल दिख रहा है, तो इन दोनों का प्लस इधर से ही निकलेगा, तो सेम वही जगह पे आएगा, क्या आएगा, ये और ये b प्लस सी। बोल कैसा रहा ड्राइंग, आया मजा, प्रूव हो गया ना कि दोनों का मतलब एक ही, और ऐसे ड्राइंग में भी और मैथमेटिकली तो कर ही लिया हमने। तू सच्ची बोल दो, तेरे को मजा आया तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, वो तो लिया था तू, मजा आया तो 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कर अपना और कमेंट सेक्शन में जा और उधर लिख कि अरे सर बहुत मजा आ गया, और नहीं आया तो भी लिख कि अरे सर नहीं मजा आ रहा है, पता नहीं अब क्या पढ़ा रहे हो यार, संस्कृत पढ़ा रहे हो, फारसी पढ़ा रहे हो कि फ्रेंच पढ़ा रहे हो, लिख कमेंट में तेरी थॉट लिख, फीलिंग्स लिखने का। ये मैं अपना कमेंट बॉक्स भरवाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तू बच्चा है, स्टूडेंट है, तू मेरा ऑडियंस है, समझ, जैसे मैं आर्टिस्ट हूँ तू मेरा ऑडियंस है। हम लोग टीचर है ना, पूरी ज़िंदगी सीखते रहते हैं, अब जैसे बच्चों से, यस अभी ऐसा पढ़ा है, किसी बच्चे ने कमेंट में डाल दिया कि अरे सर आपका ब्लू कलर मज़ा नहीं आया, तो हमको तुरंत स्ट्राइक होता है, सीखते हैं हम कि यार ब्लू कलर का कैमरा में आउटपुट अच्छा नहीं आएगा, रिजोल्यूशन डिस्प्ले अच्छा नहीं आता है, तो हम नेक्स्ट टाइम कुछ और कलर ट्राई करेंगे। तू जब तक बोलेगा नहीं कमेंट में तो मैं ब्लू ब्लू ठोकता जाऊंगा, और हर बार तू जब भी देखेगा तो मन में देगा अरे यार फिर ब्लू आ गया, अरे यार फिर ब्लू आ गया। तो स्पीक अप, रेज योर वॉइस थ्रू द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू आर सेटिस्फाइड, यू हैव नो कंप्लेंट्स, देन ऑल्सो राइट डाउन इन द कमेंट यार, तो हमको भी थोड़ा तारीफे वारीफे मिले, है ना। चल अब वीडियो चालू रख, एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के बाद लास्ट में दांसू फंडा है, पैरेललोग्राम और सब्ट्रैक्शन का मिक्सअप कुछ कॉन्सेप्ट है। पैरेललोग्राम में एडिशन सिखाया था कल, आज उसके अंदर सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा, वो एक्स्ट्रा फोकस है। पहले एक क्वेश्चन लूंगा, ठीक है, चला जा। तो आज का मेरा नया क्वेश्चन है, अभी ये क्वेश्चन आज के लेक्चर का लास्ट है, फिर वो एक्स्ट्रा फंडा उसके बाद लास्ट में सीखेंगे, ठीक है। तो देख भाई, नया क्वेश्चन ये है,
एक्सप्लेन नल वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 9 आज का बन रहा है। एक्सप्लेन नल वेक्टर। ये नल वेक्टर का होता है, रो पानी का नल नहीं रे पानी का नल नहीं, नल मीन्स जीरो। हाँ, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को हम 2-3 तरीके से समझ सकते हैं। पहला, जिस वेक्टर का कोनो मैग्नीट्यूड ना ही होवत, उनका मैग्नीट्यूड जीरो होवत, उ वेक्टरवा को हम नल वेक्टर कहत रहे। हाँ, तो पहला ही पॉइंट समझ गया। डेफिनेशन, चल डेफिनेशन ही समझ ले इसको। वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर। और हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ये कोई वेक्टर है ए, ठीक है, वेक्टर के साथ उसका अपोजिट वेक्टर ऐड कर तो भी जीरो आएगा। हाँ बिल्कुल, ये वेक्टर ए है, उसके साथ ऐड करना है। किसको ऐड करना है? इसी के अपोजिट को। अपोजिट को मतलब -a को। तो दिस विल रिजल्ट इन व्हाट? दिस विल रिजल्ट इनटू जीरो। काहे? प्लस माइनस माइनस, इट विल बिकम जीरो। तो पॉइंट क्या लिखेगा? यस, पॉइंट लिखेगा ना कि व्हेन वेक्टर इज एडेड विथ इट्स अपोजिट वेक्टर वी गेट जीरो वेक्टर। यस, व्हेन वेक्टर इज added with its opposite vector we get जीरो वेक्टर। यस, मजा आया ना? तो फिर वीडियो देखना चालू रखो, कभी कमेंट में मत जा। बहुत मजा आया, मैं जानता हूँ तेरे को, दिल खुश खुश हो रहा है ना। कमेंट बाद में लिखियो, पहले वीडियो पूरा देख ले। हाँ, एक और डायलॉग, चल। किसी वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी पूरा आंसर जीरो हो जाएगा, है ना। जैसे ये रहा, देख, ये वेक्टर ए है, मल्टीप्लाइड बाय जीरो, इट विल बिकम जीरो वेक्टर। तो लिख दे, व्हेन एनी वेक्टर, जो पढ़ा है वही लिखना है। व्हेन एनी वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो, व्हेन एनी वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो वी गेट, डेयरी मिल्क नहीं रे, वी गेट जीरो वेक्टर। हाँ, तो इतना तो जीरो वेक्टर को 1, 2, 3 बार समझा दिया, और क्या समझाऊं? आया ना। अब जीरो वेक्टर के बारे में एक धांसू पॉइंट है, जीरो वेक्टर को ड्रॉ नहीं कर सकते। काहे ड्रॉ कर पाएगा? उनका मैग्नीट्यूड जीरो है। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है। मैग्नीट्यूड मतलब उसका लंबाई, उसका लेंथ। अब तू कोई भी वेक्टर ड्रॉ करेगा, जैसे ये वेक्टर ड्रॉ कर, तो इसका कुछ तो लेंथ है, मतलब जीरो लेंथ नहीं है, मतलब ये जीरो वेक्टर नहीं है। तू बोले सर थोड़ा छोटा कर दूं, अरे थोड़ा छोटा कर ले, फिर भी मिलीमीटर में भी कुछ तो लेंथ है, मतलब ये जीरो नहीं है। तू बोले सर और पॉइंट लाइक कर दूं तो यूं, तो भी ये कुछ तो लेंथ है कि नहीं? माइक्रोमीटर में कुछ तो लेंथ है। हाँ, तो जीरो वेक्टर को ड्रॉ कर ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही तू कुछ भी ड्रॉ करेगा उसका लंबाई कुछ ना कुछ आएगा, चाहे स्मॉल स्केल पे है, कुछ तो आएगा। हाँ, इसलिए जीरो वेक्टर कैन नॉट बी ड्रॉन। तो ये धांसू पॉइंट है, लिख दे, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कांट बी ड्रॉन। पप्पू कांट डांस साला, गाना है रे, ए.आर. रहमान सर का। यस, जीरो वेक्टर कांट बी ड्रॉन। हाँ, चल याद रहेगा गाना, जीरो वेक्टर कैंट बी ड्रॉन, पप्पू कांट डांस साला। ए हाँ, तो इसको भी ऐसे ही बना, जीरो वेक्टर कांट बी ड्रॉन, पप्पू कांट डांस, नहीं इसमें कांट पहले आता है। हाँ ठीक है, बन गया। तू खुद राइम बना, मेरा तो जो बनना था बन गया। ये इसका प्रेजेंटेशन हो गया। अब जीरो वेक्टर की दो प्रॉपर्टीज है, तो लिखवा दूं यहीं पे। पहला प्रॉपर्टी कि जीरो वेक्टर को किसी के साथ ऐड करो तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जीरो वेक्टर को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो
तो फर्क पड़ता है, आंसर जीरो वेक्टर हो जाएगा। हाँ, ये दो प्रॉपर्टीज है। अब क्वेश्चन में ऐसा भी बोलते हैं कि इतना सफिशिएंट नहीं है लिखना, आप जीरो वेक्टर का इंटरप्रिटेशन भी दिखाओ। इंटरप्रिटेशन छोड़ो, जीरो वेक्टर का कोई एग्जाम्पल याद है तेरे को? वीडियो देख रहे हैं, ऐसा कोई वेक्टर है तेरे ध्यान में जो जीरो हो जाता है? मेरे ध्यान में है। एक्सेलरेशन का मतलब जानता है? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज होता रहता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता रहता है। वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, एक्टिवा का वेलोसिटी ब्रूम ब्रूम ऐसे चेंज, ये जो तेरा टू व्हीलर होता है ना, उसका ये जो हैंडल होता है एक्सेलेटर ब्रूम ब्रूम, इस मूवमेंट को एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब तेरा गाड़ी जैसे 80 की स्पीड पे जा रहा है लेकिन वो नीडल 80 पे चिपका हुआ था, यहाँ पे मूवमेंट नहीं हुआ, देखिए ब्रूम, ओके अब स्टेबल, अब जा रहा है गाड़ी 80 पे, तो ये मूवमेंट नहीं है ना। भले तेरा गाड़ी 80 पे, इसमें मूवमेंट नहीं है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। गाड़ी 80 की स्पीड पे जाने से एक्सेलरेशन है ऐसा नहीं होता है। हाँ, वो 80 से 79, 81, 79, 81 होता रहेगा तो ये मूवमेंट होता रहेगा, तो एक्सेलरेशन है। इसका मतलब जब तेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन नहीं होता है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होता है। यस, तो एक गुड एग्जांपल है, हम एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। एग्जांपल क्या होगा? एक्सेलरेशन वेक्टर जीरो होता है कब? जब गाड़ी इज हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन वेक्टर जीरो वेक्टर, वही कैमरामैन दिख रहे हैं यहाँ तक? एक्सेलरेशन वेक्टर इज जीरो वेक्टर व्हेन व्हीकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ, मैंने डायरेक्ट एग्जांपल दिया, लेकिन इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी पूछते हैं, मतलब ड्राइंग भी पूछते हैं। बता देता हूँ ड्राइंग, पहले एक बार ये फटाफट सुन ले। जीरो वेक्टर के 3 पॉइंट कौन कौन से थे? पहला, कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो उसको जीरो वेक्टर बोलते हैं, हो गया, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो। दूसरा, वेक्टर इज एडेड बाय इट्स अपोजिट वेक्टर, मतलब ए के साथ माइनस ए को मिला दो तो जीरो, ये हो गया दूसरा। फिर तीसरा, किसी वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई कर दो तो भी जीरो वेक्टर, ये हो गया तीसरा, है ना। जीरो वेक्टर को ड्रॉ नहीं कर सकते। जीरो वेक्टर की दो प्रॉपर्टी ये रही, जीरो वेक्टर का एग्जांपल ये रहा। अब लास्ट 1 मिनट का मामला बाकी है जीरो वेक्टर में, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन करना है। तो छोटा सा ड्राइंग है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, मुझे मिटाना पड़ेगा यहाँ पे। क्या मिटाओ? कुछ नहीं मिटाना, चल यहीं पे ले लेते हैं। हाँ, ये देख एस लिख दिया सोहम सर का। हाँ, दिख तो रहा है एस, अरे दिखा देता हूँ, ले अब दिख रहा है, देख अब तेरे को मानना पड़ेगा एस दिख रहे हैं। ठीक है, चल एक सीधा सा 2 पॉइंट में दिखा देना है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, एक्स और वाई, ये कोई पार्टिकल का पाथ दिखा दिया। टी टाइम पे पार्टिकल इधर है पी पोजीशन पे, उसका पोजीशन वेक्टर क्या बन रहा है? आर। फिर थोड़े टाइम बाद पार्टिकल इधर आ गया पी डैश पे, उसका पोजीशन वेक्टर क्या बन रहा है? आर डैश, है ना। अब इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे होगा, डेल्टा आर। अब मान लीजिए पार्टिकल बैक टू द पी आ जाता है, पी पे वापस आ जाता है, हाँ इधर वापस आ जाता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जीरो हो जाएगा उस सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, समझ ले, उल्टा लिख दिया। लेकिन इसका ये यहाँ से गया और वापस यहीं पे आया, मतलब उसका इनिशियल फाइनल पोजीशन इक्वल है, तो जीरो हो जाएगा ना आंसर। हाँ, तो ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन के लिए पूछेंगे क्वेश्चन इसी के अंदर, तो ये 2 स्टेप लिखना है। कैसे लिखोगे? अब सारे पॉइंट नहीं लिखना है मैंने, हाँ सीधा तो लिख कि इन फिगर पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टी टाइम इज शोन एट पी, इट्स पोजीशन वेक्टर इज आर। फिर आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम particle is at p dash and its position vector is r dash. When particle come back to the p, its displacement vector becomes 0. खत्म। ले अब स्क्रीनशॉट। आई होप तेरे को जीरो वेक्टर मजा आया, लेकिन तू स्क्रीनशॉट ले, वीडियो छोड़ मत। अब वो लास्ट 2 मिनट वाला फंडा, क्या? पैरेललोग्राम विद सब्ट्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन। ले स्क्रीनशॉट।
चलो बच्चा लोग, अब लास्ट 2 मिनट का वीडियो रह गया, ठीक है। एक्स्ट्रा फंडा बाय सोहम सर। क्या एक्स्ट्रा फंडा है? पैरेललोग्राम ऐसे ही था, देख ले, बड़ा ड्राइंग लेते हैं ना, बड़े से समझते इसको। ये रहा तेरा वेक्टर ए, भाई इसका इंक डार्क हो गया, लाइट हो गया थोड़ा, इंक डालना पड़ेगा अंदर, इंक डालना पड़ेगा। पैरेललोग्राम हो गया तेरा ए बी, देख ये इंक डाल दिया, पेन डार्क हो गया। हाँ, अब मैं बोलूँ इनका एडिशन, तो इधर बनेगा ना ऐसा, ये रहा। कैसे बना सर? रुक, फिर वो सिखाया था कल। ये बी का रेप्लिका इधर ले ले, एग्जैक्टली ऐसे ही ये ले लिया। बहुत बड़ा ड्राइंग बन रहा है, तो बड़ा ही ड्राइंग दिखना तो चाहिए, मज़ा तो आना चाहिए यार। ये बी ले सकते हैं ना ऐसे, हाँ, तभी तो पैरेललोग्राम बनेगा। अब देख ए के टेल पे, ए के हेड पे इसका टेल आ रहा है, तो हेड टेल कॉम्बिनेशन है, तो ये जो एग्जैक्टली सामने बनेगा वो क्या बनेगा? ए, रुक थोड़ा जगह करके लिख, ए प्लस बी बनेगा। हाँ, ये तो सबको पता है सर, इसमें क्या नया पढ़ा रहे हो, कब से वीडियो रोक के रखा है हमको। अरे रुक रुक, ए प्लस बी तो ड्रॉ करना क्या, अब ए माइनस बी कहाँ ड्रॉ करेगा? ए माइनस बी कहाँ ड्रॉ करेगा? तो देख बताता हूँ, ए माइनस बी के लिए क्या करना था अपने को पता है ना, ये ए है, ये बी है, माइनस बी इधर होगा ना, अपोजिट वेक्टर, माइनस बी इधर होगा तेरा, अपोजिट वेक्टर, यस, ये बन गया तेरा माइनस बी। अब देख ए के हेड पे इसका टेल आ गया, तो ये हेड टेल मेथड, और ये बन जाएगा तेरा एडिशन ऑफ ए एंड माइनस बी, इट मीन्स इट इज ए माइनस बी। बोल, समझा? बन गया ए माइनस बी, लेकिन ये तो इस शेप के बाहर चला गया, नॉट टू वरी, अंदर ले आते हैं। इसी वेक्टर को अपन यहाँ से हटा दे, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और यहाँ से सीधा यहाँ रखते ही ना, जैसे बी को यहाँ से यहाँ नहीं रखा अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ ड्राइंग, वैसे इस बी को यहाँ से यहाँ रखा, तो इसको क्यों नहीं रख पाएगा? इसको भी यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दे, रखा तो कैसा बनेगा? तो ऐसा बनेगा, ये वाला डायगोनल बनेगा। हाँ, दिख रहा है भाई, ये ब्लू के भरोसे है ना, मजा। हाँ, ये बन गया तेरा ए माइनस बी। बोल, क्या बोलता? ये माइनस बी बन गया, तो समझा? अब सर बी माइनस ए बनाना है तो, हा 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 हा, रुक, पहले इसका तो नाम दे दे। ये हो गया तेरा पी क्यू। हाँ, इसको नाम दे दे कुछ भी, एम एन, तो सारा स्टोरी तो लिखना पड़ेगा, चाहे कॉन्सेप्ट हो। यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ जो एम एन वैक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए प्लस बी को, राइट? जो एम एन है वो ए प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पी क्यू, पी क्यू इज रिप्रेजेंटिंग ए माइनस बी। अब साहब हमको बी माइनस ए लेना है, तो कहाँ से लूँ? तो घबरा मत, सोहम सर इज हियर, डोंट फियर माय डियर, जस्ट कम हियर। हाँ, अब बी माइनस ए लेना है तो कोई चिंता नहीं, ये रहा तेरा बी, ये रहा बी, समझ ले। माइनस ए ना, ए तो ऐसे है, माइनस ए इसका अपोजिट ऐसे लगा लूं, ये हो गया माइनस ए, बिल्कुल ना। ए तेरा ऐसे है तो बी एग्जैक्टली अपोजिट ऐसे होगा ना, माइनस ए ऐसे होगा। तो अब देख, ये रहा बी, उसके हेड पे इसका टेल आ गया, तो फिर यार हेड पे टेल आ गया तो ये रिप्रेजेंट करेगा ना यहाँ से ऐसे, ये बन गया तेरा बी माइनस ए, तो क्यू पी इज रिप्रेजेंटिंग बी माइनस ए। बोल कैसा लगा ये ड्राइंग? दासू कि नहीं दासू? सच्ची बोल, सच्ची सच्ची। अच्छा, तू यहाँ पे भी लगा सकता था कि सर ये रहा बी, देखो तो बी ए है और तेरा ये है ए का अपोजिट वेक्टर बी के हेड पे लगाना था, इधर लगा देना था ना, ये हो गया माइनस ए, तो इट इज रिप्रेजेंटिंग द सेम सिचुएशन, इट इज ऑल्सो बी माइनस ए। ले बोल, कितना ड्रॉ करना है बोल? पैरेललोग्राम को ट्रायंगल बना के छोड़ दिया, और क्या ड्राइंग पे डिस्कस करूं? ऐसे ही पढ़ते हैं वेक्टर, वेक्टर का पूरा चैप्टर ऐसे ही पढ़ाया जाता है, डीप में जाके समझा के नए नए तरीके ढूंढ के एरो ड्रॉ करने के लिए। सिर्फ टेक्स्ट बुक की लाइन पढ़ दूं आके, इंफॉर्मेशन दे के चला जाऊं, तो इंफॉर्मेशन तो बुक में भी लिखी है, समझा? टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये सब दूंगा, तभी तेरे को वेक्टर में तू इन्वॉल्व करेगा अपने आप को, और वेक्टर मेरे साथ फील करेगा। जैसा मेरे को आता है ना
उससे भी बढ़िया तेरे को आने लगेगा। क्लियर? सो टेक योर स्क्रीनशॉट, यू हैव टेकन ऑलरेडी, सो नाउ लिसन मी। इफ यू लाइक द वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन यार, कमेंट में लिख, अच्छा पढ़ा है, बुरा पढ़ा है, ये पढ़ा है, लिख। ओके, शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। अच्छा लगा तो तेरे दोस्तों को भेज के, देख बे सोहम सर ने क्या पढ़ाया, देख देख देख, ऐसा बोल के फ्रेंड्स के साथ क्रेडिट ले। ठीक है, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। बाय।